बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मौलाना फ़ज़ल रहमान के अलावा नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ, इन चारों पांचों के ऊपर एक ज़ोरदार ड्रोन हमला कर दिया है, एटम बम गिरा दिया है। ये जो समझ रहे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके हम उनको हटा देंगे और नया इलेक्शन करा देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनकी प्लानिंग की नफ़ी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है, मेरे ज़राए से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि आइंदा या जो कब्ल वक्त इलेक्शंस हैं वो 2022 में पॉसिबल ही नहीं है। हम आपको तफसीलात बताएंगे, जिसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों की जो मनसूबाबंदी है वो शायद नाकाम हो जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के ऊपर अभी तक अपोजिशन कन्फ्यूजन का शिकार है। किसी दिन कह दिया जाता है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, किसी दिन कहते हैं कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लाएंगे। मुस्लिम लीग नून बिलखसूस शहबाज शरीफ की जो ब्लॉक है वो ये कहता है कि जो आसिफ अली ज़रदारी यानी कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, खुर्शीद शाह फार्मूला है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमें स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ विंग और बिलखसूस मौलाना फ़ज़ल रहमान वो ये समझते हैं कि हमें वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। जो पीपल्स पार्टी वाले लोग कह रहे हैं स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का, उनका ये मौक़िफ़ है, वो बड़ा कुछ मौक़िफ़ समझ में भी आता है। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के वो नाराज़ अरकान, जिनकी तादाद वो कह रहे हैं कि 20 से 25 है, जिस दिन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी, उस दिन अगर स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि आप पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते और आप अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग इसे कहते हैं, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग का सिलसिला रोके। अगर वो उनको रोक देते हैं तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हमारी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी और इमरान खान मजबूत हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हमें पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, क्योंकि स्पीकर के ख़िलाफ़ और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने से जो वोटिंग है वो सीक्रेट होगी और यूँ PTI के वो लोग जो हमारा साथ देना चाहते हैं वो एक्सपोज भी नहीं होंगे और बआसानी स्पीकर हट जाएगा। और स्पीकर जब हट जाएगा तो जब तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पेश की जाएगी तो उन लोगों को अलहदा नशिस्तें या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर उनको अलाट कर दिया जाएगा और यूँ तहरीक अदम एतमाद जो है हमारी कामयाब हो जाएगी। और अगर वज़ीर इमरान खान उन अरकान के ख़िलाफ़ 63A के तहत, आर्टिकल 63A के तहत उनको डी-सीट करने का रेफरेंस भिजवाते हैं, तो हमारा स्पीकर कौमी असम्बली जो होगा वो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस नहीं भेजेगा और यूँ हमारे बंदे भी बच जाएंगे। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इसकी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ इसकी मुखालफत कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून के जो दूसरा धड़ा है वो इसकी मुखालफत कर रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर और PDM के सदर मौलाना फ़ज़ल रहमान ये समझते हैं कि अपोजिशन के इस प्लान के जवाब में हुकूमत ने यह प्लान तैयार किया हुआ है कि हम उस इजलास का बाइकाट करेंगे। हमारी पार्लिमानी पार्टी का यानी कि PTI की पार्लिमानी पार्टी का ये फ़ैसला होगा कि वो उस इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, और अगर वो अरकान शिरकत नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास खुलकर 172 अरकान नहीं हैं, तो हम बुरे तरीके से पिट जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है, और अगर वो 20-25 अरकान जो हमारे साथ राब्ते में हैं, अगर वो खुलकर वोट डालने आते हैं, तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद होगी तो उन लोगों के अगवा या गायब होने का इम्कान पैदा हो सकता है। लिहाजा हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें यकमुश्त प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। एक तो अपोजिशन इस कन्फ्यूजन का शिकार है। बहरहाल ये तो बातें उनकी चल रही हैं, लेकिन अब हम आते हैं उस खबर के ऊपर जिसकी वजह से ये सारे परेशान हैं, या फिर यूँ कहें कि इनकी जो परेशानी है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अपोजिशन ये प्लान तैयार कर रही थी नाजरीन कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने के बाद अपना अबूरी वज़ीर आज़म लाएंगे। अबूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे और वो 3 महीने के अंदर नए इंतखाबात के लिए असम्बलियाँ तोड़ देंगे और नए इंतखाबात के लिए जो अबूरी सेटअप होगा उसको लाया जाएगा। अब ये प्लान है, कहते हैं एक प्लान अल्लाह करता है, एक प्लान इंसान करता है, और बेहतर होता वो ये जो अल्लाह करता है। मैंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ आला हुकाम को फ़ोन किए और उनसे ये पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने नाजरीन ये कहा कि हम कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने उनसे कहा कि इस तरीके से अगर प्लान हो जाता है
असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाती हैं, नए इंतखाबात कराने का कह दिया जाता है, तो क्या आप कब्ल वक्त इलेक्शन, क्योंकि कानून के मुताबिक या फिर आइन के मुताबिक 90 डेज़ में कराने होते हैं, तो क्या आप 90 डेज़ में इलेक्शंस करा लेंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करा सकते। उसकी रीज़न्स 5-6 हैं। एक रीज़न उन्होंने ये बताई कि अभी जिन वोटर्स फहरिस्तों के ऊपर इलेक्शन होने हैं उनकी नज़रसानी की कंपेन चल रही है, मुहिम चल रही है, और यह मुहिम जून में मुकम्मल होगी। जून में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान भर की जो वोटर लिस्टें हैं वो फ्रेश तैयार हो जाएंगी। तो कितने महीने रह गए थी? 3 महीने। लेकिन इन 3 महीनों को भी हम कोड नहीं करते। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम आइनी तौर पर बल्दियाती इलेक्शंस के साल में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेकंड फेज़ का जो बल्दियाती इलेक्शन है वो मार्च के आखिर में हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात ख़त्म होंगे तो फिर हम पंजाब और बलूचिस्तान के शेड्यूल जारी करेंगे अप्रैल में। जब वो शेड्यूल जारी कर दिए जाएंगे तो उसके बाद फिर हम जाएंगे सिंध की तरफ, फिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में। तो यूँ फेजेज़ में अगर हम इलेक्शंस कराते हुए जाते हैं तो फिर ये इलेक्शंस का जो मरहला है वो अगस्त या फिर जुलाई के अंदर ख़त्म होगा। फिर उन्हें अहम नुक्ता ये बताया हमारे ज़राए ने, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियाँ करनी है, क्योंकि 25वीं आइनी तरमीम जिसमें फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में मर्जर कर दिया गया था, उसके बाद फाटा की 12 नशिस्तें थीं तो 6 नशिस्तें कम कर दी गई थीं, और यही टर्म रखी गई थी आखिरी के अब 12 नशिस्तें होंगी, अगले इलेक्शंस में जो है वो नशिस्तें 6 कम हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी या फिर वोटर्स के मुताबिक जो सीटें बनती हैं वो फाटा की 6 बनती हैं। तो यूँ अगले इलेक्शन में कौमी असम्बली की जो जनरल नशिस्तें होंगी वो 272 नहीं होंगी बल्कि 266 होंगी। तो उसके लिए हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन ने करनी है, तो उसके लिए वक्त दरकार होगा। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में 19 नशिस्तों का इजाफा किया गया था फाटा की, तो अब वो खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आबादी के मुताबिक नशिस्तें होंगी। हो सकता है 19 हो सकता है 12 हो सकता है 24 हो जाएँ, तो वो भी करनी है। कुछ नए अजला बनाए गए हैं, वहाँ पर सीट बनानी है, और फिर से एक जो मरदमशुमारी होती है, मरदमशुमारी के फ़ौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई हल्का बंदियाँ उसने लाजमी तौर पर करनी होती हैं। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमें अच्छी हल्का बंदियाँ करने के लिए जिसमें इश्यूज़ ना हों, लोगों को मसाइल ना हों और हल्कों के ऊपर कम एतराज़ात हों और कानून के मुताबिक हों, उससे हमें 5 से 6 माह चाहिए। लेकिन अगर हम जितनी भी जल्दबाजी करें, हमें हल्का बंदियों के लिए कम से कम 4 से 5 माह दरकार होंगे। तो यूँ आप कह लें कि इलेक्शन कमीशन हल्का कब्ल अज़ वक्त इलेक्शंस कराने के लिए तैयार नहीं है, और ये इलेक्शन अगर हुए भी सही तो 2023 तक पॉसिबल हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक और इशू के अंदर भी घुसा हुआ है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने नई मरदमशुमारी कराने का ऐलान कर रखा है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े कानूनी आइनी फ़ोरम, इंतज़ामी फ़ोरम यानी कि मुश्तरका मफादात कौंसल, जिसमें वज़ीर आज़म और चारों सूबाई वज़राए आला शरीक होते हैं और वफाकी वज़रा इस कमेटी के मेंबरान होते हैं, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर नई मरदमशुमारी कराने का फ़ैसला किया हुआ है। उसके ऊपर काम जारी है। अगर नई मरदमशुमारी शुरू हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का बाउंड होगा कि जब तक वो मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं होती, उसका हतमी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, नतायज जारी नहीं होते, तब तक इलेक्शन भी नहीं हो सकते। तो भाईजान सिचुएशन बहुत औखी है, और उस ज़राए ने यह भी बताया है कि अगर इस तरीके से असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाती हैं तब भी हम उन्हें कहेंगे कि भाई हमें कम से कम 8 महीने दरकार हैं नए इंतखाबात कराने के लिए, अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करने के लिए। इसमें शेड्यूल का टाइम अलग है, इसमें बैलेट पेपर्स की प्रोक्योरमेंट या फिर बाकी जो इलेक्शन मटीरियल और अपॉइंटमेंट्स और सारी ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो अलग हैं। तो जनाब अपोजिशन बहुत परेशान है आप, और आपकी ये परेशानी अब मज़ीद बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो प्लान है ना कब्ल वक्त इंतखाबात का, वो जो है चौपट होता दिखाई दे रहा है। वो शायद पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम तैयार नहीं हैं जनाब आला। और इलेक्शन कमीशन ने तो अभी, अगर हम कहते हैं कि 2017 की मरदमशुमारी के ऊपर आप हल्का बंदियाँ शुरू कर दें, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने वो भी तैयारी नहीं की। अभी हमने वो पुरानी हल्का मरदमशुमारी के ऊपर भी हल्का बंदियाँ मुकम्मल नहीं की, क्योंकि उसके ऊपर भी हमने नई हल्का बंदियाँ करनी हैं। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने चेयरमैन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उनको एक प्रपोज़ल भी दिया गया उनकी तरफ से कि नई हल्का बंदियाँ हम कर लें, जब नई मरदमशुमारी होगी तो उस वक्त हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, अभी हमने लाजमी हल्का बंदियाँ करनी है।
तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने वो करने से इनकार कर दिया था। तो अब वो जो ख्वाब है कि नए इंतखाब होंगे, कबल वक्त इलेक्शन होंगे, बस असम्बलियाँ टूट जाएंगी, ये कर दिया जाएगा और बस JUI नून लीग और पीपल्स पार्टी फिर हुक्मरानी में आ जाएंगी, वो ख्वाब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है और प्लान टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कानूनी आइनी पोजीशन ये कहती है कि कबल वक्त इंतखाबात 2023 से पहले नहीं हो सकते। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर खिदमत दूंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने जाने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।